बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 5.3 के पहले 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे उससे क्या कहा है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, ये हमें पोलिनोमियल दिया है बाय दिस, यानी उस पोलिनोमियल को अगर हम इस पर डिवाइड करते हैं इज टू बी का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर जो है लास्ट पे जब उसको इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर 2b आता है, ये उसने हमें गिवन कर दिया है। अब आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे आपको ए नजर आ रहा है और यहाँ से जो बी नजर आ रहा है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर दिस ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय दिस। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले में उसे कहा कि जब हम लोग उस पोलिनोमियल में ये रूट पुट करते हैं तो इक्वल आता है 2b के। उस पोलिनोमियल में जब हम लोग ये रूट पुट करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दो इक्वेशंस को हम लोग सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है p ऑफ x पोलिनोमियल x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 7। रूट उसने हमें दिया हुआ है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। रूट पुट करते हैं तो -1 रेज़ टू पावर 3 a -1 स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। माइनस है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा और 1 रेज़ टू पावर 3 तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से a इंटू -1 स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा प्लस 7। यहाँ से ये 7 -1 करते हैं या बल्कि 7 लिख लें, उसके बाद ये प्लस a1 जार a तो ये आता है 6 प्लस a, ठीक है। यहाँ से ये जो हमारे पास आ रहा है टर्म अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी थी, वो कहते हैं कि जब हम इससे रूट पुट करते हैं तो रिमाइंडर जो है ये वो 2b आता है, यानी ये वाली चीज़ यहाँ पे रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे 2b विच इज इक्वल टू 6 प्लस a। इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे दो इक्वेशन x और y को सॉल्व करते हैं ऐसे कंसीडर कर लें, ये x है ये y है तो x और y वाली टर्म में लिखेंगे ये 2b, उस दूसरी साइड पे ले जाए नेगेटिव में, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में a, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2b, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई है a -2b विच इज इक्वल टू -6। इसको उस साइड पे लिख ले या इस साइड पे लिख ले, बात एक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, ठीक है। अब क्या करना है, पोलिनोमियल उठानी है p ऑफ x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 7। अब दूसरा रूट उसने हमें दिया x -2 विच इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, वो पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस a इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 7, ठीक है। तो 2 जार 4 4 2 जार 8 2 जार 4 प्लस 7 8 प्लस 7 15 एंड 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a 15 प्लस 4a। अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या थी कि हम अगर उस पोलिनोमियल में ये चीज़ पुट करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है b + 5, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा b + 5 विच इज इक्वल टू 15 प्लस 4a। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इसको उधर ले जाए उसको इस साइड पे ले आए तो ये आएगा 5 - 15 विच इज इक्वल टू 4a माइनस b, ठीक है। 15 - 5 करते हैं तो -10 विच इज इक्वल टू 4a माइनस b। इसे दे दे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब इन बोथ इक्वेशंस को हम लोग करेंगे सिमिल्टेनियसली सॉल्व। इसको भी अगर रेंज करना चाह रहे हैं तो रेंज करने पहले यहाँ लिख ले 4a माइनस b विच इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। आएंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, या तो a की वैल्यू को इक्वल कर ले, ठीक है, या b की वैल्यू उसको इक्वल कर ले। अगर हम a की वैल्यू को इक्वल करते हैं, यहाँ 4a है यहाँ सिंगल a है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और अगर हम b की वैल्यू को इक्वल करते हैं तो ये मेरे पास -b है और ये 2b है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, इन इक्वेशंस को जब आप सिमिलटेनियसली सॉल्व कर रहे होते हैं तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी मर्जी है, या तो आप a इक्वल कर लें या b इक्वल कर लें। जिसको आप इक्वल करते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है, दूसरी की वैल्यू आ जाती है, फिर उस वैल्यू को उठा के हम दूसरे में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे ये दोनों इक्वेशंस लिखती हूँ। a -2b विच इज इक्वल टू -6, 4a -b विच इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से या तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर ले या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो मैं अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लिखी हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ तो वो 4a है, तो ये 8a -2b विच इज इक्वल टू -20। ये इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखें, कंपेयर करें, तो ये मेरे पास -2b और ये -2b सेम हो गया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब मैं सब्ट्रैक्टिंग इसको करने लगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो वो इक्वेशन नीचे लिख लेंगे, जिसमें से करना है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो वो मैं अब इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, मैं 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करने लगी हूँ, तो 3 अब हमारे पास ऊपर आएगी -20, और यहाँ पे a -2b विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करते टाइम हमारे पास जो इसकी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज होंगे। तो अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट। ठीक है, 8a माइनस, अब हमने ये साइन ही कंसीडर करना, हमने ये साइन जो नया हम लोगों ने सब्ट्रैक्टिंग के लिए यूज़ किया वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 -1 करेंगे तो ये 7a विच इज इक्वल टू 20, और यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस माइनस 20 -6 करते हैं तो 14, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अब हमने a की वैल्यू को पुट करना है, इस ये आप पे डिपेंड करता है, आप इक्वेशन 1 में कर लें, इक्वेशन 2 में कर लें, इक्वेशन 3 में कर लें, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट पुट करती हूँ इसको इक्वेशन, यहाँ पर लिखती हूँ मैं पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब a की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँगी, -2, बाकी इक्वेशन मेरी एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये -2 है, मुझे यहाँ से b की वैल्यू को निकालना है, तो b की वैल्यू मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये माइनस में है तो दूसरी साइड पे ये +2, ये मुझे क्या मिलेगा, -4, इसको डिवाइड करें -4 को -2 पे, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो ये मेरे पास a और b का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसने क्या कहा है, द पोलिनोमियल, यहाँ पे एक पोलिनोमियल दी है, इस पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, x⁻³ है, L और m उसे गिवन किया हुआ है, और वो कह रहा है कि हैज अ फैक्टर दिस, ये इसका फैक्टर है, यानी अगर हम लोग इसके रूट को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। ये इसका फैक्टर है, ये उसने हमें क्या दिया, एक हिंट दी है। आगे क्या है, वो कहता है इट हैज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, अगर उसको इसी पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36 रिमाइंडर मिलता है। तो अब एक कंडीशन ये यूज करनी है, एक हमने ये यूज करनी है, दोनों को यूज करके क्या करना है, एल और एम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल लिखते हैं, p ऑफ x विच इज इक्वल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। ठीक है, अब पहली कंडीशन उसने क्या दिया कि वो उसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसके पहले रूट्स निकाले, x+4 विच इज इक्वल टू 0, x+4 है, बोथ साइड पे -4 करें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये -4। ठीक है, अब इस -4 को इसमें हम लोगों ने प्लग इन करना है, तो x की वैल्यू में हम लोगों ने क्या करना है, -4 को पुट करना है, यहाँ पे L -4 2
प्लस m इंटू -4 प्लस 24। ठीक है, अब इसमें से क्या ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये रूट इसमें पुट करने के बाद आंसर हमें क्या मिलता है 0। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको 0 कर देना। ये वाली जो कंडीशन यूज की है ना यहाँ पे फैक्टर वाली, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस इक्वेशन को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है 0 के। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, पावर हमारे पास ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ से L इवन टर्म है, ये क्या हो जाएगी प्लस, और 4 4 जा 16। ठीक है, और वैसे भी अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले माइनस को, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अभी यहाँ से माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 4m प्लस 24, यहाँ से ये -64, ये प्लस 24, इनको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा प्लस और प्लस प्लस 16l माइनस 4m। इसको सॉल्व करते हैं, -64 प्लस 24, तो ये हमारे पास क्या आता है -40 प्लस 16l माइनस 4m। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है कि x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब ये इसका फैक्टर है, तो -4 पुट करने से हमें क्या मिलेगा 0, और ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है इसके। इसका मतलब हुआ कि हमने इस वैल्यू को क्या करना है 0 के इक्वल करना है, यानी इसकी जगह हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं -40 प्लस 16l माइनस 4m विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब पहले ऐसे करते हैं कि ये जो -40 है ये हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है एल और एम की फॉर्म में, तो एल और एम को इधर रखते हैं और -40 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 16l माइनस 4m विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब सब में मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आएगा 4 4 जा 16l, 4 कॉमन जा चुका है, तो ये m विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4l माइनस m विच इज इक्वल टू 4 10 जार 40, 4 10 जार 40, और हम लोगों ने इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा, वो कहता है कि दिस पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर, ये पॉलिनोमियल रिमाइंडर छोड़ेगी इफ 30 ऑफ 36, यानी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा अगर हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। ठीक है, हमने कहा दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम लोग यहाँ से रूट निकाल सकते हैं इसका, विच इज इक्वल टू 2। अब वो जो रूट आया है वो हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, ये वाली पॉलिनोमियल में। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 l 2 रेज़ टू पावर 2 m इंटू 2 प्लस 24, 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 2 ज़ार 4 4l, यहाँ से 2m प्लस 24। और हमें पता है कि जब पॉलिनोमियल में उसका डिवाइजर को पुट किया जाता है, जो उसको डिवाइड कर रहा होता है, तो वो किसके उसके रिमाइंडर के इक्वल आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, वो उसके रिमाइंडर के इक्वल होता है, और यहाँ पे उसने हमें क्या हिंट दी हुई है कि रिमाइंडर जो है वो 36 आता है। ठीक है, ये बात दोबारा से देखें, एक पॉलिनोमियल ली थी उसने हमें दी हुई थी, और उसने यहाँ पे एक हमें हिंट क्या दिया था कि लीव द रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। डिवाइडेड बाय दिस का मतलब ये कि हम इस पॉलिनोमियल को जब इस पर डिवाइड करते हैं, यहाँ से हमने इसका रूट निकाला है 2, वो इस पॉलिनोमियल में पुट किया है। पुट करने के बाद हमें ये बात पता है कि पॉलिनोमियल में जब इसका रूट पुट किया जाता है तो वो इक्वल आता है उसके रिमाइंडर के। ठीक है, और रिमाइंडर उसने यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 36, बस वो रिमाइंडर की जगह में मैंने क्या पुट कर दिया 36। अब क्या हुआ 24 में 8 ऐड होंगे तो ये आएगा 32 प्लस 4l प्लस 2m। अब 32 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है
इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, विच इज़ इक्वल टू 4l प्लस 2m। ठीक है, अब यहाँ से 36 माइनस 32 करते हैं तो 4 आता है, 4 विच इज़ इक्वल टू 4l प्लस 2m। ठीक है, इक्वेशन अरेंज कर लें, 4l प्लस 2m विच इज़ इक्वल टू 4, ये चीज़ आती है। अब यहाँ इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दो बोथ इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इनको जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सिमिल्टेनियसली सॉल्व किया था, वहाँ हमने ए बी की वैल्यूज निकाली थी, यहाँ हम एल और एम की वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, अब एल और एम की वैल्यूज कैसे निकल सकती हैं, या तो एल की वैल्यू भी इक्वल कर लें या एम को इक्वल कर लें। यहाँ एल की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, हमें करने की जरूरत नहीं है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें एम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ एक स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को 2 में से। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हम लोग 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले 2 वाली अब ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारे पास 4l माइनस m विच इज़ इक्वल टू 10 आता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, यहाँ प्लस था मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस था या प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस था मैंने माइनस लगा दिया। अब उसके बाद अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये भी प्लस ये माइनस, हम क्योंकि ये वाला साइन जो चेंज हो चुका है कंसीडर नहीं करते, अब नया साइन जो हमने लगाया उसको कंसीडर करेंगे। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये प्लस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3m विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होंगे और 10 में से 6 करेंगे तो ये आता है 6, साइन हमने लगाना है इसके साथ बड़ी टर्म वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे 3 पे डिवाइड कर लें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हमें m का क्या आंसर मिल गया, यहाँ पे -2। अब क्या रह गया, हमारे पास l रह गया। l निकालने के लिए अब m की वैल्यू, यही मैंने आप बात की थी कि हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो l कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास m का आंसर आएगा। अब वो जो m का आंसर आया है वो आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, आंसर हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट m विच इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो ये 4l, और अब m की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, -2। ठीक है, माइनस और m की जगह मैं क्या पुट करूँगी, -2 विच इज़ इक्वल टू 10, 4l माइनस माइनस प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 10, 4l ये +2 है, बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 8, ये बोथ साइड पे 4 पे डिवाइड कर लें क्योंकि हमें जस्ट l का आंसर चाहिए, तो l हमारे पास 4 2 8 आता है। और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे m और l की वैल्यू से निकालनी, तो जैसे इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जो भी इसका आंसर आ जाता है वो जो जो उसने कंडीशन दी है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उससे क्या कहा था, एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दी है वो कहता है कि लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 and 12। लीव्स रिमाइंडर का मतलब ये है कि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर में एक दफ़ा -3 आ रहा है और एक दफ़ा 12 आ रहा है। कब आ रहा है, जब वो कहते हैं कि डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का वर्ड मतलब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम दो टर्म्स साथ साथ दी हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स साथ साथ दी हैं तो पहली को पहली से और सेकंड वाली को सेकंड वाली के साथ आपसे रिलेट कर लें। ठीक है, अब जैसे ये -3 रिमाइंडर कब मिलेगा, जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, और 12 रिमाइंडर हमें कब मिलेगा, जब हम लोग इसको इस पर डिवाइड करेंगे। और फाइंड हमने वही करना है, एल और एम की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट 7 किया था, सेम उसी पैटर्न पे चलाएंगे। जब हम लोग इसका जिसमें ये डिवाइड हो रहा है उसका रूट पुट करेंगे तो लास्ट में हम लोगों ने इसका रिमाइंडर रख के तो देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देन हम लोग इसकी एल और एम की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पॉलिनोमियल उसने क्या दिया है, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल एक्स क्यू प्लस एम एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x -1। ठीक है, पहले उसने x -1 पे कहा डिवाइड हो रही है,
तो ये डिवाइड हो रही है, हम इसका रूट फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 1 को पुट कर देना है, यहाँ से m 1⁻² -4, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पता था कि जब पॉलिनोमियल में उसका रूट पुट किया जाता है तो उसके रिमाइंडर के इक्वल आता है, और यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू से हमें यहाँ पे 3 दी हुई है, वो पुट कर देंगे, तो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 1 ज़ार 1 एंड 1 अगेन 1 ज़ार 1, तो इस 1 लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है, तो 1 1 ज़ार 1, और यहाँ से m मिलेगा हमें और -4 मिलेगा, क्योंकि l को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे l ही आएगा, और m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m ही आएगा। अब रिमाइंडर उसने हमें कितना दिया हुआ -3, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन तो लिख लें, अगर डायरेक्ट पुट करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि जब हम इसका रूट पुट करते हैं यानी इसको इस पर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर हमें कितना मिलता है -3, यहाँ से l m -4, ये -4 है, इधर ले आए, तो यहाँ पे आके प्लस -3 एज इट इज l प्लस m, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हम लोग +4 इधर भी ऐड किया, +4 इधर भी ऐड किया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1 l प्लस m। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट फिर वही काम करना है हम लोगों ने, पॉलिनोमियल लेनी है p ऑफ x विच इज इक्वल टू lx³ प्लस mx², -4, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्या रूट पुट करना है हमने, उसने कहा कि ये पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x+2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से हम इसका रूट फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू -2। अब ये -2 इस पॉलिनोमियल को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2⁻³ प्लस m -2⁻², ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, इसके रिमाइंडर के इक्वल आएगा। यहाँ से -2⁻³ है, -3 का मतलब यहाँ पे क्या है ऑड टर्म है, ऑड हो तो हम नेगेटिव साइन रहने देते हैं, और यहाँ से क्या आएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 m, यहाँ पे अब इवन टर्म आ गई है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब जब हम इस पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मेरा 12, इसकी जगह पे डायरेक्ट आप 12 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -8l, ये हमें मिलता है 4m -4। अब -4 है बोथ साइड पे ऐड कर लें, वहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और यहाँ से ये ऐड होगा तो ये 16 विच इज इक्वल टू -8l प्लस 4m, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर नाम दे देते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये बहुत इक्वेशन जो हमें मिल गई हैं इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन है ना 1l प्लस m, यहाँ l है, यहाँ -8 है, यहाँ 4m है, यहाँ सिंगल m है, ठीक है। अगर तो दोनों साइड से 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो फिर हमारे पास m की जस्ट 1 वैल्यू रह जाएगी, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना, मतलब एक तो ये चीज़ है ना कि हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सिंगल m रह जाएगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे, इस पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4m और ये 4m दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी। उससे ये कोई इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन सॉल्व वैसे भी हो जाता है, ठीक है, आंसर दोनों से आ जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से -2l, ठीक है, माइनस भी अगर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो माइनस कॉमन ले लें, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और 4 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे 16। अब 16 को बोथ साइड पे यहाँ पे भी -4 पे डिवाइड कर लें और यहाँ पे भी -4 से डिवाइड कर लें, ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा 2l - m। अब ये कैंसिल आउट करके तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब वो जो हमारे पास पहली इक्वेशन आई थी वो मैंने इधर साइड पे लिख ली है, और इस तरह से भी हमारे पास आंसर उसका जो है वो इजीली निकल आएगा। फिर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं दे रहे क्योंकि हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये 4 माइनस जब 16 से कैंसिल आउट होगा तो -4 विच इज इक्वल टू 2l - m, ठीक है। ये देखिए अभी ये 1m और ये 1m, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, l का आंसर मिल जाएगा हमें उसे। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें।
अब ये वैल्यूज चूंकि सेम हो चुकी हैं तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर साइन चेंज होते तो अगर साइन सेम होते तो हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। अब साइन जो है वो चेंज है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करने लगे हैं तो -4 विच इज इक्वल टू 2l माइनस एम, वहाँ से 1 विच इज इक्वल टू l प्लस एम। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होते। ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस लगा लें। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आएगा और साइन हम यूज़ करेंगे बड़ी टर्म का। यहाँ से 2l और 1l कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो प्लस 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 होते हैं। 2 और 1 3l और ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये चीज़ हमने करनी थी कि दोनों को इक्वल करके कैंसिल आउट करना था, वो हमने कर दिया। अब यहाँ से केवल l सेपरेट चाहिए हमें, तो l को बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे -l की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -l की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, आंसर हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो छोटी है तो अभी हम वही पिक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट l इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब 1 इक्वेशन में हम लोग l की जगह पे -1 प्लस m, -1 है बोथ साइड पे ऐड करें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 2। तो ये हमारे पास l और m के आंसर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे उसने क्या कहा है, द एक्सप्रेशन इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। यहाँ पे अब उसने क्या दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, डिविजिबल है। तो फाइंड हमने क्या करनी है और v की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब एक्जैक्टली डिविजिबल बाय है तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसके रूट है वो उसको पुट करने के बाद आंसर हमें, यानी जो इसका पॉलिनोमियल है वो उसका रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 0। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इशू दिया है कि उसने ये हमें दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले क्या करना है, सिंगल रूट के फॉर्म में लेके जाना है। उससे भी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, देन उनको बारी बारी हम लोग इस पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5x + 6 को। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें, हम कहेंगे कि विच इज इक्वल टू 0 रख लें इसको, क्योंकि हम लोग इसके रूट फाइंड करने लगे हैं। अगर तो जस्ट यहाँ से 2 टर्म्स फाइंड करनी है तो फिर इक्वल लगा के 2 टर्म्स फाइंड कर लें, लेकिन हम लोग रूट फाइंड कर रहे हैं ताकि इजीली उसमें डायरेक्ट पुट करें और आंसर मिल जाए। तो अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, 3 टर्म्स मिल गई। 3 टर्म्स में से हमने ये चेक करना होता है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर तो कुछ कॉमन आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फर्दर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या देखना होता है कि क्या ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर कंप्लीट करती है। बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर रही। तो नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं, फैक्टराइज फॉर्म है ये। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 1 ज़ा 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 6 1 ज़ा 6 होता है। ठीक है, लेकिन अब 6 में से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है 5। ये भी इसके फैक्टर्स ठीक है, लेकिन एक फैक्टर इसका और भी होता है 3 2 ज़ा, वो भी 6 होता है। ठीक है, और 3 2 भी ऐड करते हैं तो 5 आता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। ठीक है, हम ये वाले फैक्टर्स नहीं उठा सकते। वो क्यों नहीं उठा सकते, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से पहले तो उठाएं, पहले x² और +6, लास्ट टर्म जो हम लोग जैसे एज इट इज लिखते हैं वो लिख ली। अब मसला यहाँ होगा कि हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो साइन है हम वही यूज करते हैं। मैंने 6 लिखा, यहाँ से मैंने x लिखा। ठीक है, अब अगर तो मैं प्लस का साइन लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया तो फिर मुझे ये -5 मिल जाता है ऐसे करके। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 यही फैक्टर बनाने थे ना। लेकिन जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो इसमें से कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो साइन है ना यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इशू कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, साइन सेम होना ज़रूरी है जब हम लोग फैक्टर्स बना रहे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फैक्टर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अब हम फैक्टर चेंज करेंगे। ठीक है, हम फैक्टर यूज़ करेंगे 3 और 2 वाले, उससे भी हमें 3 2 ज़ा 6 मिलता है और 3 और 2 5, ऐड करने से 5 मिलता है। तो मैं यहाँ से पहले 3x पिक करती हूँ और यहाँ से मैं -2x लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइन लगाएंगे तो वो तो सब्ट्रैक्ट होकर 1 मिलेगा, हमें 5 चाहिए। तो जो साइन यहाँ यूज़ कर रहे हैं हमें वही साइन यूज़ करना है, सेम साइन ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब ये हमारे पास फैक्टर मिल गए हैं, जब हम इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो ये कॉमन आ जाते हैं। इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से क्या कॉमन आता है चेक करते हैं। यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो ये x -3, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो ये x देखें
2 कॉमन जा चुका है, माइनस कॉमन जा चुका है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, ठीक है। अब फर्दर x माइनस 3 कॉमन आ गया अगेन, यहाँ से क्या रह गया x माइनस विच इज इक्वल टू 0। अब हमने कहना है या तो ये टर्म 0 है या हम कहेंगे ये टर्म 0 है, ठीक है। या ये टर्म हमने कहना है कि 0 है या ये 0। अगर ये टर्म 0 है, ये कैसे 0 है कि x की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, यहाँ से -3 है, दूसरी साइड पे 3 मिल जाए। या हम कह सकते हैं ये 0, ये कैसे 0 हो सकता है, अगर ये -2 की वैल्यू उधर जाके हमें प्लस में मिल जाए। तो ये जो दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं x की वैल्यू के, ये फैक्टर्स को हमने डायरेक्ट पॉलिनोमियल में पुट करना है, इक्वल टू 0 रखना है और दो इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ax³ माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ से bx प्लस 3a, ऐसे ही है। अब पहले एक रूट पुट कर ले, 3 पुट कर लिया हम लोगों ने, 3 माइनस 9 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 3a, ठीक है। तो अब उसने कहा कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 0। वो आप डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, उससे इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ से 3 3 9 9 3 27 माइनस 9 3 3 9, यहाँ से 3b और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 3a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27a हो जाएगा, यहाँ से 9 9 81 प्लस 3b, यहाँ से 3a, ठीक है। अब क्या हुआ, ये -81 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए। दूसरी साइड पे हम लोग कैसे लेके जा सकते हैं, बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो ये 81 विच इज इक्वल टू ये 27a और ये 3a, ये कितने a हो जाएंगे 30a प्लस 3b, ठीक है। अब पूरी क्वेश्चन में मुझे 3 नजर आ रहा है, फैक्टर है इसका, तो हम लोग कॉमन लेके इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारी और छोटी फॉर्म में चली जाएगी। तो क्वेश्चन हमारी और छोटी फॉर्म में चली जाएगी, तो 3 को कॉमन ले लें, यहाँ से 3 10 आ रहे, 3 1 3 b आ जाएगा, यहाँ से 81, बोथ साइड पे 3 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। इधर भी डिवाइड कर लें, इधर भी, तो ये 27 विच इज इक्वल टू 10a प्लस b। ये जो इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं हम लोग। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने दूसरा रूट पुट करना है जो कि 2 है, अगेन पॉलिनोमियल पिक करेंगे, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ax³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। अब हमने 2 पुट करना है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2³ माइनस यहाँ से 9 2² b इंटू 2 प्लस 3a, ठीक है। अब इसको भी हम लोग 0 कह देंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। और अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, ठीक है, माइनस 2 2 जार 4, 2 को b से मल्टीप्लाई करें 2b आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 8a और 9 4 जार 36 प्लस 2b प्लस 3a, ठीक है। अब 8a यहाँ से -36 है, बोथ साइड पे इसको ऐड करें, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8a और 3a 11 है, यहाँ से हमें क्या मिल गया 2b, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दें 2 का। अब अगर हम लोग इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। इस इक्वेशन में मुझे यहाँ पे मुझे 11 है और यहाँ 10 है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2b और b मिल रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इसको इक्वल कर सकते हैं कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे b कैंसल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 27 2 ज़ा 54, 10 2 ज़ा 20a 2b, ठीक है। अब ये जो नई इक्वेशन हमें मिली है इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दिया हमने 3 का। अब हमने ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है,
क्योंकि ये 2b और 2b दोनों सेम है, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही होंगी, अगर ऐड करते हैं तो ये तो 4b और ये आगे फर्दर ऐड हो जाती हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब मैंने 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मेरे पास बड़ी इक्वेशन थी, 20a प्लस 2b 36 विच इज इक्वल टू 11a प्लस 2b। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो आपको पता है कि उसके साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ सबके साथ प्लस का साइन है तो ये सबका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर भी इसके साथ प्लस का साइन था। अब क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, इसको प्लस माइनस करेंगे, 54 माइनस 36 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, और यहाँ से 18 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 11 करेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 11 9a, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड पे 9 पे डिवाइड कर लें। बोथ साइड पे डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ से 2 9 2 आर 18 विच इज इक्वल टू a का आंसर हमें मिल गया। अब जो इक्वेशन 1 आई थी, 2 या 3 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इक्वेशन ही उठाई है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट a विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। 3 में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर ले, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 36 विच इज इक्वल टू 11 a की जगह 2 प्लस 2b, 11 2 22 प्लस 2b। ये बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और यहाँ पे -22 सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। अब 36 माइनस 22 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 14 विच इज इक्वल टू 2b। वो साइड पे 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 7 आर 14 और b के आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 7। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी 5.3 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो ऑन टाइम मिलती रहे।